Hello dear students, today we are going to attempt worksheet number 34 of English for class 9 for the date 22 September 2020. Students, we all are afraid of our parents. या तो मम्मी से डर लगता है या पापा से डर लगता है, किसी ना किसी से तो हम घर में डरते हैं ना। आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में किससे डर लगता है। Now this story that we are going to do today is about a little girl, Kezia, who was very afraid of her father. क्योंकि उसके फादर ना बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड क्योंकि वो उसको इतना डर लगता था अपने पापा से, तो वो स्टैमर करती थी। स्टैमर करना मतलब हकला के बोलना। डरती थी तो बहुत हकला के बोलती थी। So the little girl is a story about Kezia who is afraid of her strict father. So she stammered while talking to him. Stammered का मतलब मैंने आपको बताया ना, हकला के बोलना। She thought him to be giant sized. बहुत लंबे से थे वो, तो उसको लगता था कि ये बहुत बड़े से आदमी हैं। On Sundays, grandma sent her to spend time with parents, but she found her father lying down on the sofa to relax. Mother busy reading. अब एवरी संडे उसकी ग्रैंड माँ ना उसको पेरेंट्स के साथ भेजती थी कि जाके टाइम स्पेंड करे वो, जैसे उनके रूम में भेज देती थी या उनके पास जाने को बोलती थी। एंड हर बारी जब भी वो जाती थी तो वो क्या देखती थी कि फादर ही इज़ ऑलवेज लाइंग डाउन ऑन अ सोफ़ा रिलैक्सिंग एंड मदर इज़ बिजी रीडिंग। One day when she was at home because of cold, grandma suggested her to prepare a gift for father's birthday. अब एक दिन वो घर पे थी, उसको कोल्ड था, तो ग्रैंडमा ने उसको क्या सजेस्ट करा, उसको बोला कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है तो तुम ना उनके लिए कोई गिफ्ट बनाओ। शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ। उसको एक ब्यूटीफुल सा ना येलो सिल्क क्लॉथ मिला और उससे उसने पिन कुशन बनाया। अब पिन कुशन तो बना दिया। कुशन कैसा होता है ना, पिलो जैसा, उसमें पिन्स डाल के रखते हैं। सो शी नीडेड स्क्रैप टू फिल इट। अब कुछ फिल करने के लिए भी तो चाहिए था, तो उसको ना वेस्ट पेपर चाहिए था, उसको पेपर्स चाहिए थे कि वो उस कुशन को उसमें वो उन पेपर्स को उस कुशन में डाल दे। शी टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम एंड टोर देम अप टू स्टफ देम इन पिन कुशन। अब वो अपने पेरेंट्स के रूम में गई और उसमें वहाँ पर जाके कुछ पेपर्स लिए और उनको फाड़ के उस पिन कुशन में डाल दिया। अब वो बाद में पता चला कि वो तो उसके फादर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। उनके ऑफिस में कोई काम था और उस पर उसके फादर को स्पीच देनी थी और उसने वो फाड़ दी। Now when found missing, the whole house was searched. The servants and Kezia were questioned. अब सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया, सर्वेंट्स को बुलाया, केजिया को बुलाया कि कहाँ गए मेरे पेपर्स। फादर बहुत गुस्से में थे। Finally, innocently, Kezia admitted that she had torn them up for surprise gift. अब लास्ट में डर के मारे केजिया ने फाइनली एडमिट कर लिया कि ये तो मैंने फाड़ दिए थे क्योंकि मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट बनाना था। अब फादर ने क्या किया, डंडा उठाया, रूलर उठाया और उसको मारा हाथ पे, छोटे छोटे उसके हाथों पे मारा। सो केजिया क्लंग टू हर ग्रैंडमा एज शी कंसोल्ड हर। और बाद में फादर गुस्से में वहाँ से चले गए और केजिया हक करके अपनी ग्रैंडमा को उसने जोर से टाइटली हक करा और रोने लगी। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग। अब केजिया क्या करती थी, हर रोज़ देखती थी इवनिंग में ना उनके साथ में नेबर थे उनके, और वो थे मिस्टर मैकडोनाल्ड। वो हर रोज़ अपने बच्चों के साथ शाम को खेलते थे उनके साथ। उनके कोई बच्चा उनके कंधे पे बैठा होता था, किसी के पीछे वो भाग रहे होते थे, तो उसको लगता था मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं हैं, वो मेरे साथ क्यों नहीं खेलते, शायद ना बहुत सारी तरह के पापाज होते हैं मे बी। So after watching him, Kezia decided that there were different sorts of father. One day, mother got admitted to the hospital. अब एक दिन मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल ले गए। Kezia was alone at home. अब केजिया घर पे बिल्कुल अकेली थी क्योंकि ग्रैंडमा तो मदर के साथ चली गई थी। So the cook Alice took care of Kezia in the day, but at night she was alone. अब एक कुक थी एलिस, उसने केजिया का ध्यान तो रखा सारे दिन में, लेकिन रात को तो केजिया अकेली एकदम। अब उसको डर लगे। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम और पापा जो थे वो तो दूसरे रूम में सो रहे थे।
अब केजिया को ना डरावने सपने आते थे, नाइटमेयर्स आते थे। उसको वही ओल्ड नाइटमेयर आया कि एक बुचर, एक कसाई आ रहा है और वो उसको मार देगा नाइफ से। तो उसको वही वाला नाइटमेयर फिर से आया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी उठ के। फादर कम टू हर रूम, हग्ड हर, कैरिड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर। अब फादर आए, उसने उसको हग करा, उसको अपने रूम में ले गए। उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे पापा भी दिल के बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी सॉफ्ट एट हार्ट। शी रियलाइज दैट ही वॉज नॉट सो बैड, ही वॉज बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव। और उसको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, पापा इतने बुरे नहीं हैं, शायद उनको टाइम ही नहीं मिलता अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। हैंस शी रियलाइज हर फादर हैड अ बिग हार्ट। और उससे उसको ये पता चल गया उस दिन कि उसके पापा का भी बहुत बड़ा दिल है। Now students, once we have read this story, on the basis of your reading the passage, answer the following questions. तो बच्चों ये कुछ questions आपको दिए गए हैं with options from where you have to find out the correct option and have to answer the questions in your worksheet. I hope you'll enjoy.